हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 12 सफेद और 8 काली गेंदों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में रख सकते हैं जबकि कोई दो काली गेंद एक साथ न हो। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से इन ऐसे सवालों को हल किया जाता है। तो मैं लिखूंगा कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या बने संचयों की संख्या NCR होगी। और हम NCR को भी समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ये जो NCR होता है इसका अर्थ होता है n का फैक्टोरियल और बटा r का फैक्टोरियल और कोष्टक में n माइनस r का भी फैक्टोरियल। और ये जो n का फैक्टोरियल है यह n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। 1 गुणा 2 गुणा इसी प्रकार यदि आप n संख्याओं को गुणा करते हैं तो यह फैक्टोरियल n होगा। आइए अब प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में कहा गया है 12 सफेद। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सफेद गेंद। यहां पर लिखेंगे हम सफेद गेंद या फिर गेंदे। सफेद गेंदे हमारे पास हैं 12। उसके बाद काली गेंदे, तो काली गेंदे काली गेंदे हमारे पास है 8। ये लिख लिया आपने। अब हमसे क्या कहा गया है कि गेंदों को इस प्रकार रखना है कि दो काली गेंदे एक साथ न हो। तो सबसे पहले मैं सफेद गेंदों को यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए सफेद गेंदे हमारे पास मान लीजिए ये हैं 12 सफेद गेंदे हैं। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए ये पहली गेंद है, ये दूसरी है, ये तीसरे नंबर पर है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 है, ये 8, 9, 10, 11 और 12। ये मैंने 12, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 सफ़ेद गेंदे मैंने रख दिए। अब काली गेंदों को इस प्रकार रखना है कि साथ साथ नहीं आए। तो आप समझिएगा आप कि काली गेंदे कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो काली गेंदों के लिए हमारे पास कितने स्थान हैं? 13 स्थान है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि काली गेंदों के लिए संभावित स्थान कितने हो गए? संभावित स्थान हो गए 13। तो अब सब संभावित स्थान 13 हो गए। तो अब हम जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था उसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। देखो 13 स्थान हमारे पास संभव है अर्थात n का मान आ गया। और काली गेंदें कितनी है हमारे पास? 8 है, तो ये r का मान आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः कुल तरीके। तो अब कुल तरीके क्या हो जाएंगे? देखो ये हो जाएगा 13C और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब 13C 8 के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये सूत्र मैंने आपको लिख दिया है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 13 का फैक्टोरियल बराबर लिख दूंगा मैं। ये हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल। उसके बाद होगा 8 का फैक्टोरियल। और अब 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे तो देखो इसको लिखेंगे 13, फिर गुणा में आ जाएगा 12, फिर गुणा में आ जाएगा 11। उसके बाद गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,
फिर गुणा करेंगे तो 9 घटते जाएंगे हम, और 9 के बाद हम इसको लिख सकते हैं गुणा 8 का फैक्टोरियल। तो 13, 12, 11, 10, 9 और 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। और बटे में देखो क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल, और जो 5 का फैक्टोरियल है इसे लिखेंगे हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कट जाएगा। उसके बाद देखो आप, ये 3 2 6 और 6 का पहाड़ा, या फिर यहाँ ऐसे काट लो बच्चों, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले 4 और गुणा 3, ये 12 कट जाएगा। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 5 बार। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 13, उसके बाद है 11, और 9 का पहाड़ा आप 5 बार बोलो तो ये होगा 45। अब आप 45 का 13 से गुणा कर लो बच्चों। तो 45 का गुणा करेंगे हम 13 से, तो 13 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 65 के 5, ये 6 बचेगा। 13 का पहाड़ा 4 बार बोलो बच्चों, तो ये हो जाएगा 52, 52 और 6 हो जाएगा 58। और 58 में के बाद फिर इसको 11 से भी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 बचेगा बच्चों। फिर ये हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा 93 के 3। उसके बाद होगा 55, 55 और 9 हो जाएगा आपका 64। तो ये लिख देंगे हम लोग कितना, ये हो जाएगा 6 4 और 3 5। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।